हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। चलिए हम लोग आज वीडियो शुरू करेंगे यह सोच करके कि हम लोग क्लास 8 से लेकर के 9th 10th यानी 8 9 10 3 क्लास का मैथ इस यूट्यूब चैनल पर ही डेली बनाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और हम लोग 8 क्लास का सबसे पहले संख्याओं की पद्धति से लेकर के शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग संख्याएं शुरू जानेंगे कि कितनी प्रकार की संख्याएं होती है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वैसी संख्या जो एक से शुरू हो और अनंत तक जाता हो। प्राकृत संख्या कहलाता है। जैसे में 1 2 3 4 5 डॉट 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 इत्यादि, यानी उन्हीं संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे जो कि एक से शुरू हो और अनंत तक जाता रहे। यानी हम जितने दूर तक गिनती गिन सकते हैं वहां तक हमारा क्या कहलाएगा, प्राकृत संख्याएं कहलाएंगे। दूसरा नंबर में है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो जब हम प्राकृत संख्या में शून्य को मिला दे तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो चलिए हम लोग लिख करके जानते हैं। जब हम प्राकृत संख्या में शून्य को मिला दे तो वैसी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में 0 1 2 3 4 डॉट 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 इत्यादि, यानी इससे क्या हो जाएगा, ये 0 से शुरू होगा और अनंत तक जाते रहेगा। इससे क्या पता चलता है कि जब हम प्राकृत संख्या में अगर 0 को मिला दिया जाए तो इसे पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इससे एक क्वेश्चन बनता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है? तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो इसको नोट देके लिख लीजिएगा आप लोग कि सभी प्राकृत संख्याएं
सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। इससे क्या पता चलता है कि हम सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो शून्य है, ये जो शून्य हमें मिला है, यह प्राकृत संख्या में नहीं आती है। देखिए, प्राकृत संख्या में नहीं आती है, लेकिन अगर सभी प्राकृत संख्याओं को गिनते हैं तो उसमें अगर शून्य को मिला देते हैं तो इससे हमें क्या होता है कि पूर्ण संख्या की प्राप्ति हो जाती है। तो एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ और फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग और बहुत सारी संख्याएं। ये कौन कौन सी संख्याएं होती है, संख्याओं को कैसे हम लोग जान सकते हैं ये कौन संख्या है नहीं है। तो आज की सीरीज में हम लोग ये पूरा जान करके जाएंगे। अगर एक भी दिन हम लोग एक एक चीज करके जानते रहेंगे तो एक दिन पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद हम लोग जानते हैं 3 नंबर में भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसी संख्या, यानी भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक और अपने के सिवा किसी दूसरी संख्या से पूरा भाग लग जाता हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए जैसे में हम लोग जानते हैं, जैसे एक तो नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 ये तीनों नहीं होगा, क्योंकि वो एक से ही कटेगा और अपने सिवा किसी दूसरे संख्या से नहीं कटेगा। तो हमने क्या पढ़ा कि एक और अपने के सिवा जब किसी दूसरी संख्या से पूरा भाग लग जाए तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए सबसे पहला भाज्य संख्या, यानी भाज्य संख्या कहते हैं, सॉरी। तो सबसे पहला भाज्य संख्या हमारा हो जाएगा 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9। कोई बोलेगा 9 तो नहीं हो सकता है, लेकिन 9 है। क्यों? क्योंकि 9 एक से भी कटता है और अपने आप से भी कटता है, और उसके बाद 3 से भी हमारा पूरा भाग लग जाएगा। 9 के बाद 12 डॉट में आते रहेगा इत्यादि, यानी बहुत सारी संख्याएं ऐसी होगी जो हमारे
भाज्य संख्याएं कहलाएंगे। तो हमें क्या समझ में आया कि वैसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं जो एक और अपने के सिवा किसी दूसरे संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अगला जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या यानी वैसी संख्या अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो एक और अपने सिवा किसी दूसरी संख्या से पूरा पूरा भाग ना लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसके क्या मतलब हुआ कि भाज्य संख्या का बिल्कुल उल्टा, जैसे भाज्य संख्या में हम लोग एक और अपने के सिवा किसी दूसरे संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाने पर उसे भाज्य संख्या कहते हैं, तो इसे एक और अपने के सिवा जब किसी दूसरे संख्या से पूरा पूरा भाग ना लगे तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11 ... इत्यादि। इसमें भी ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि एक और अपने के सिवा किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगता है। जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जो कि पूरा पूरा भाग नहीं लगता है किसी तीसरे संख्या से। तो हम लोग जान लिए कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अगले हमारा हो जाएगा क्या, परिमेय संख्या। तो चलिए हम लोग इसको खत्म करने के बाद अगला जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो जहां लिखा जा सकता हो जहां PQ एक पूर्णांक हो, जहां PQ एक पूर्णांक हो और Q बराबर 0 ना हो, उसे हम परिमेय
संख्या कहते हैं। तो चलिए इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 1/2, 3/4, -5/7, 0/1। हाँ, ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि क्या 0/1 तो परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 क्या परिमेय संख्या होगी? ये बिल्कुल गलत, ये नहीं होगी, क्योंकि इसका 1/0 इसका हो जाता है अनंत। इसका मतलब हो जाता है अनंत, यानी इसका कोई हल नहीं निकलता है, इसलिए 1/0 परिमेय संख्या नहीं होगी। इसमें भी बहुत सारी संख्याएं होगी, माइनस हो सकता है, लेकिन ये 1/0 नहीं होगा। डॉट 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 इत्यादि, इसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हम किससे कहेंगे? वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जो कि p और q एक पूर्णांक हो, उसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन q बराबर 0 नहीं हो, यहाँ एक शर्त रख दिया है कि q बराबर 0 नहीं होगा, इसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? वैसी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा नहीं जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसे क्या अपरिमेय संख्या कहते हैं? जैसे इसका भी जैसे देख लेते हैं। जैसे में √2, √3, √5 और इसमें हम लोग कर सकते हैं कि 2 + √2, यानी हम क्या कर सकते हैं? यानी अगर अभाज्य संख्या को रूट के अंदर में लिख दिया जाए तो वह अपरिमेय संख्या हो जाता है। और जितने भी अभाज्य संख्याएं अगर रूट के अंदर में है, उसमें किसी भी संख्या से जोड़ने, घटाने या गुणा करने या कुछ भी करने से वह परिमेय संख्या में परिवर्तित नहीं होता है, वह अपरिमेय संख्या ही कहलाता है। डॉट 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 इत्यादि। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर हम लोग किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं तो वह भी संख्याएं पूरा संख्या अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों को पूरा समझ में आ गया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आ गया हो। तो कुछ आगे जानने से पहले मेरा एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि जब हम लोग क्लास शुरू करने जाते हैं, जब हम लोग शुरू करते हैं, तब हम लोग एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे, जानेंगे और कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और इसको नोट करते रहेंगे और इसको हम लोग डेली रिवाइज भी करते जाएंगे। तो चलिए हम लोग
इसको मिटाते हैं, एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की संख्या को जानेंगे। क्योंकि अलग अलग नहीं कर सकते हैं वीडियो, एक ही वीडियो में हम लोग सभी संख्याओं को जान लेते हैं, नहीं तो ये सीरीज बहुत लेट चलने लगेगी। हमें सीरीज को जल्दी से समाप्त करना है और इसकी ज्ञान को भी प्राप्त करना है। ये नहीं कि सिर्फ मैं बोर्ड पर समाप्त करता रहूं और आप लोग समाप्त नहीं करें। तो जितने भी लोग हमारे इस वीडियो में आए हैं कि हम लोग कुछ सीख करके जाएंगे, तो चलिए आज हम लोग कुछ सीख करके जाते हैं। तो अगला क्या हो जाएगा? सम संख्या। सम संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। तो इसको उदाहरण भी देख लेते हैं, चलिए। जैसे में हो जाएगा 2 4 6 8 डॉट 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 इत्यादि। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अगर 2 को 2 से भाग देते हैं तो 2 भागा 2 यानी 2 एकम 2, एक बार में पूरा पूरा भाग लग जाता है। 4 को भी अगर भाग देते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 दूना 4 बराबर 2। तो इससे क्या पता चलता है कि जोड़ा संख्या को हम लोग सम संख्या कह सकते हैं। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं विषम संख्या। सम संख्या तो हो गया, विषम संख्या यानी विषम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं, वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे एक दो नहीं, 2 नहीं होगा, 2 तो सम संख्या में आ गया ना। 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 इत्यादि। ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगे? विषम संख्या। यानी जब हम लोग 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। जैसे 2/1/2 अगर इसको भाग देंगे तो हमें क्या होगा? दशमलव में प्राप्त होगा। जैसे 0.5, ठीक। या 3 से अगर भाग देंगे 3/2 तो 2 एकम 2, फिर 1 बचा तो 0.5। इसी तरह पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, यानी क्या है, भागफल में दशमलव आ जाता है, इसलिए यह विषम संख्या हो जाएगा। इसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, तो ये क्या हो जाएंगे?
विषम संख्याएं हो जाएंगे। तो हम लोग क्या जान लिए? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। तो हम लोग आज वीडियो में यानी सभी संख्याओं के बारे में जान लिए कि संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो बस आज इतना सा है इस वीडियो में। अगला वीडियो में हम लोग 8th क्लास के गणित के हिसाब से जितने भी महत्वपूर्ण और छूट गए होंगे महत्वपूर्ण संख्याएं, उन सभी संख्याओं को जानेंगे। उसके बाद हम लोग गणित शुरू करेंगे। बस आज के लिए इतना सा ही। जय हिंद।